हाँ तो दोस्तों, कल था 1 फरवरी और हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल बजट पेश किया। और इस बजट से ईवी इंडस्ट्री वालों को काफी उम्मीद था, क्योंकि इसी साल फेम 3 सब्सिडी आने का बड़ी संभावनाएं थी और ईवी इंडस्ट्री में जो जीएसटी लगता है उस पर कटौती होने की भी बड़ी संभावना थी। तो चलिए जानते हैं कि इस बजट में क्या कुछ ईवी इंडस्ट्री के लिए निकल के आया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे के वीडियो के लिए, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। ये एक अंतरिम बजट है, क्योंकि इसी साल पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, जी पीएम का इलेक्शन होने वाला है, जिसको लेके कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी बड़ी बड़ी ऐलाने नहीं कर सकती है बजट के दौरान। इसलिए एक अंतरिम बजट है। जुलाई मंथ में गवर्नमेंट बन जाने के बाद, पीएम के चुनाव के बाद नया एक बजट लेकर आया जाएगा, जिसमें कोई जो भी अपना मोटिव है वो सरकार बता सकती है। तो चलिए जानते हैं कि अभी जो अंतरिम बजट आया है इसके दौरान ईवी के लिए क्या कुछ निकल के आया है, और ओवरऑल थोड़ा सा समराइज करके देख लेंगे कि इंडस्ट्री के लिए क्या निकल के आया है, कौन सी इंडस्ट्री में कितने पैसे गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा पैसे डिफेंस के लिए गए हैं। वो जीडीपी का 3.4% पैसे डिफेंस के लिए चला गया, जो कि बड़ी बात है, एक अच्छी भी बात है। डिफेंस के लिए पैसे भी जाने चाहिए, उतना एक वर्थ इट है, क्योंकि इसके अंदर सीआरपीएफ, आर्मी सारे लोग आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे गए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में 11% इंक्रीजमेंट किया गया है पैसे के दौरान, और ये भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में देखा होगा आपने कि अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी एनएच बने हैं और बनने भी चाहिए, अभी भी जितने बाकी हैं वो बन जाना चाहिए। इसके अलावा बजट के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भारत में रेलवे के लिए 3 अलग अलग प्रकार के कॉरिडोर बनाए जाएंगे। हाई ट्रैफिक कॉरिडोर, सीमेंट के लिए कॉरिडोर और वगैरह वगैरह 3 प्रकार के कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 40,000 पुराने रेलवे के डब्बे बचे हुए हैं उनको वंदे भारत में बदला जाएगा, जिसको लेके रेलवे डिपार्टमेंट को पैसे दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिसर्च के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। जो लोग भी रिसर्च पे इंटरेस्टेड हैं, जो साइंटिस्ट है, वो रिसर्च के लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है, जिसको हमने कोविड के दौरान देखा भी था। तो उन्होंने इस पे ध्यान देते हुए कहा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अब मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और वहां पे डॉक्टर बनाए जाएंगे। और निर्मला सीतारमण जी ने एक और बहुत ही बड़ा घोषणा किया, जिससे कि आम लोगों को फायदा पहुंच सकता है। 300 यूनिट बिजली 1 करोड़ घरों में फ्री में दिया जाएगा। ये वही वाला स्कीम है जिसको आपने 22 जनवरी के बाद देखा होगा, हमने भी बताया था, पीएम सूर्योदय योजना, जिसके तहत 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप सोलर लगाई जाएगी, वो भी फ्री में, जिसके मदद से आप 300 यूनिट बिजली फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर उसके ज्यादा यूज करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ये 1 करोड़ घरों में लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं ईवी को लेके कि ईवी को लेके क्या कुछ निकल के आया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ईवी के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग और जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि ये एक अंतरिम बजट है। इसमें ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करना था हमें, लेकिन हमने कर रखा था कि फेम 3 सब्सिडी आ जाएगा, क्योंकि फेम 2 31 मार्च को खत्म होने वाला है। लेकिन फेम को लेके कुछ भी न्यूज निकल के नहीं आया। फेम को लेके निर्मला सीतारमण जी ने कुछ भी नहीं किया, कहा कि फेम 2 को ही एक्सटेंड कर रहे हैं या फेम 3 लेके आ रहे हैं। आई थिंक ये जुलाई में हमें पता चलेगा कि फेम 3 आने वाला है कि नहीं आने वाला। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फेम 2 के अंडर भारत के सारे स्टेटों में बहुत ज़्यादा ही बसें बिकी हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है। और वो चाहते हैं कि और भी बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिके, ताकि एक इकोसिस्टम बन सके। जो उनका 0 कार्बन एमिशन का टारगेट है 2070 तक, वो पूरा हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि 2070 तक कार्बन रहित बन सकता है हमारा भारत? कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि फेम 3 को लेके, ईवी को लेके इस बजट में कोई बड़ी बड़ी न्यूज़ें नहीं निकल के आई। सिर्फ यही कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं हम, और चार्जिंग स्टेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और अभी के अंतरिम बजट में सिर्फ इतना ही था। लेकिन जुलाई मंथ में जो हमें बजट देखने को मिलेगा उसमें हमें पक्का ही है कि फेम 3 को लेके अपडेट या फेम 2 को एक्सटेंडेड करने को लेके काफी न्यूज़ें निकल के आएंगी। और निर्मला सीतारमण जी ने ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के लिए 3,500 करोड़ रुपए दिए, जिसका फायदा ईवी बैटरी को लेके काफी होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पीएलआई का एक स्कीम निकाला गया है, जिसके तहत कंपनियां अपनी बोली लगा सकती थी ऑक्शन में, और वो ले सकती थी पीएलआई का जो भी होता है प्रोसीजर, वो लेके
ईवी के लिए बैटरियां बना सकती थी, जिसके अंडर ओला भी बैटरी बनाती है। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक स्कीम था। 3,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए, जिसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में आपने देखा होगा कि बहुत कुछ तो नहीं होता है, सबसे ज़्यादा पैसे जहाँ पे यूज होंगे वो है ईवी के लेके। तो ईवी की बैटरियों पर सबसे ज़्यादा पैसे यूज किए जाएंगे। सो चलिए, यही था इस वीडियो में न्यूज़ बजट को लेके। बजट जो जुलाई में आएगा उसमें हमें काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ें देखने को मिलेंगी ईवी को लेके खासकर। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे के वीडियो आपको जल्दी ही मिलते रहें। और अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।